तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई स्वागत है आप सबका मेरे इस नए व्लॉग में। तो भाई तुम सबने न्यूज़ तो सुनी ली होगी जीआईसी वाली, और बहुत सारे अपडेट दिए हैं कनाडा गवर्नमेंट ने। मतलब एक तरीके से तुम्हें गिफ्ट दिया है भाई, जो भी नया आने वाला है 2024 में। और लोगों ने भाई अब तक रिव्यूज भी दे दिए होंगे कि भाई गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है। तो भाई तुम्हारा भाई क्यों पीछे रहेगा, मैं भी बताऊंगा। तो इस अपडेट के बारे में मैंने अपना ओपिनियन यूट्यूब पे तो नहीं बताया, लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूर बताया था। तो भाई आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में क्या ओपिनियन दिया था। 1 जनवरी से जो भी $20,635 जीआईसी देगा, उसे कनाडा की गवर्नमेंट एयरपोर्ट पर तिलक लगाकर स्वागत करेगी और $25 पे रेट वाली जॉब देगी और एक घर, एक गाड़ी मस्टैंग और एक रशियन नूडल का पैकेट देगी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो भाई जो ये लेटेस्ट अपडेट आई थी वो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज थी और कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज थी। और अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है भाई बेस्ट कंट्री टू स्टडी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो हमेशा की तरह वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसे मिस मत करना और वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो भाई सबसे पहले तो बात करेंगे अपडेट के बारे में जो कि कनाडा गवर्नमेंट ने दी है। तो भाई देखो, मेजर जो अपडेट है जो मुझे लगा कि भाई वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो एक तो ये कि भाई तुम्हें पैसे ज्यादा देने हैं। पहले तुम 10,000 में निपट जाते थे, पर अब तुम्हें देना है 20,635। ये मतलब जीआईसी का अमाउंट है, बाकी फीस अलग है भाई। और इसके बदले में कनाडा गवर्नमेंट ने तुम्हें काम करने के लिए अलाउ कर दिया है। और किनको किया है? जिन्होंने अपनी फाइल 7 दिसंबर 2023 से पहले लगाई है। तो जो भी जनवरी इनटेक में कनाडा आ रहा है उसके लिए ये है कि भाई वो 30 अप्रैल 2024 तक शिफ्टें लगा सकता है, जितनी मर्जी उतनी शिफ्टें लगा सकता है। उसके लिए 20 आवर वाला रूल नहीं है। तो भाई तुम लोगों की जीआईसी बढ़ा के जो कनाडा की गवर्नमेंट ने तुम लोगों को लॉलीपॉप दिया है 20+ आवर काम करने का, भाई उस लॉलीपॉप को आराम से खाओ। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी ही नहीं लगानी होती भाई, अपने कोर्स में पास भी होना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। तो तुम ये सोच के खुश मत हो जाओ कि यार अब तो भाई काम करने को मिलेगा, पैसा ही पैसा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। तो जो तुम सोच रहे हो ना कि यार 40+ आवर काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम्हें जब तुम यहाँ आओगे, जब कॉलेज वाले असाइनमेंट पे असाइनमेंट देंगे ना, तो तुम खुद ही बोल दोगे कि नहीं यार 20 आवर ही ठीक था। तो भाई ये तो हो गई अपडेट की बात। और अब बात करेंगे कि भाई कौन सी कंट्री बढ़िया है स्टडी के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई देखो, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है ना जिसके कुछ प्रोज ना हो, जिसके कुछ कॉन्स ना हो। किसी में कुछ अच्छी बातें होंगी तो किसी में कुछ बुरी बातें होंगी, और होगी ही होगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो भाई मेन मुद्दा है कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंट्री बढ़िया है, कौन सी कंट्री नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कभी भी प्लान करते हैं ना अब्रॉड जाके स्टडी करने के लिए, तो भाई कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने होते हैं, मूव होने से पहले, बाद में नहीं, पहले। तो भाई सबसे पहले तो देखना होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि भाई तुम जिस कंट्री में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख पढ़ने के लिए, तो भाई क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस कंट्री की, उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की। तो भाई सबसे पहले तो हमें वो देखना पड़ता है। तो भाई अगर तुम लोग मूव हो रहे हो कनाडा, या फिर तुम प्लान कर रहे हो, चलो सपोज करो जर्मनी, मान लो कि जर्मनी मूव हो रहे हो, तो भाई वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, मतलब कंपैरिजन ऐसे करो कि यार यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, ये कॉलेज बढ़िया है, ये कोर्स बढ़िया है। गूगल पे जाके उन कॉलेजेस की रैंकिंग देखो, कोर्स की रिव्यूज पढ़ो, क्योंकि भाई नेट पे सब कुछ मिलेगा, तुम्हें बस जाके सर्च करना है। तो बस थोड़ी सी मेहनत करो, जाके सर्च करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई उस कंट्री में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है भी या नहीं। सेकंड थिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि भाई तुम मूव हो रहे हो जहां पे, वहां पे तुम्हारे रहने के, ग्रोसरी के कितने पैसे लग रहे हैं। बात करूंगा कनाडा की, क्योंकि कनाडा में मैं रहता हूं। तो भाई देखो, एक होती है महंगाई और एक होता है तुम कितना भी कमा लो कुछ नहीं बचेगा। तो भाई अभी ये वाला हिसाब किताब कनाडा के साथ चल रहा है। भाई रेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ग्रोसरी बहुत ज्यादा चल रही है। और यही बात करें अगर जर्मनी की, तो एज कंपेयर टू कनाडा, भाई जर्मनी बहुत ज्यादा चीपर है। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि है जॉब पर्सपेक्टिव, कि भाई तुम किसी कंट्री में मूव हो रहे हो तो वहां पे काम वाम भी है या नहीं है। क्योंकि भाई तुम एट द एंड ऑफ द डे किस लिए जा रहे हो? पैसे कमाने। पढ़ाई लिखाई तो चलो ठीक है, एक टाइम पे खत्म हो जाती है, पर एंड गोल क्या होता है?
मनी। तो भाई अगर वहां जाके तुम्हें पता चली कि जॉब ही नहीं मिल रही, मतलब जो 1 साल पहले के आए हुए हैं वो बच्चे भी अगर रेज्यूमे लेके ही अभी घूम रहे हैं, तो भाई क्या फायदा। तो अब बात कर ले अगर कनाडा के जॉब मार्केट की, तो भाई उस पर अगर मैं कुछ ना ही बोलूं तो ही बढ़िया है, क्योंकि तुम सबको पता ही है क्या सीन चल रहा है। बाकी मैं यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर लेता हूं, जो कि ये 7.5% लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है। और ये जो कनाडा की गवर्नमेंट ने तुमको लॉलीपॉप दिया है 20+ आवर वाला, इससे भाई और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि भाई कोई भी जॉब अपनी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जो 20 आवर वाला जो सिस्टम था ना भाई, उसके अंदर सबको कुछ ना कुछ जॉब मिलती थी, थोड़ी थोड़ी करके कुछ ना कुछ सब पे रेंट, ग्रोसरी, इन सब के पैसे रहते थे और लोग बचा भी लेते थे। पर अब जिनको जॉब मिलेगी ना भाई, वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो किसी और के लिए क्यों छोड़ेंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर ले जर्मनी की, तो देखो भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो हर जगह होती है, किसी भी कंट्री में चल जाओ, तुम यूएस को भी ले लो तो वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी। तो भाई जर्मनी की अगर बात करें तो वहां पे भाई रेट चल रहा है 4.5%। तो भाई जर्मनी इज स्टिल बेटर देन कनाडा जॉब के मामले में भी। तो भाई अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो भाई कनाडा में रेयर ही किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, मोस्टली सब पैसे दे के ही आते हैं। बट बात करूं मैं जर्मनी की, तो भाई एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है DAAD, और अगर तुम लोग प्लान कर रहे हो जर्मनी आने का, तो प्लीज एक बार जाके चेक जरूर करना, क्योंकि भाई ये लोग देते हैं फुल स्कॉलरशिप, डेड ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार कनाडा किसी चीज में अच्छा नहीं है क्या, और अगर अच्छा नहीं है तो इतने लोग कनाडा कनाडा क्यों करते रहते हैं। कनाडा भी अच्छा है, किन चीजों में वो मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले तो भाई लैंग्वेज, कनाडा के अंदर अगर तुम्हारी इंग्लिश ओके भी है ना, तो भी भाई तुम सर्वाइव कर जाओगे। पर भाई वही बात कर ले अगर जर्मनी की, तो देखो भाई कुछ ही सिटीज है जर्मनी में जहां तुम इंग्लिश से काम चला सकते हो, वो है फ्रैंकफर्ट और बर्लिन। अदरवाइज बाकी सिटीज में भाई उनको जर्मन चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट B2 लेवल तक की तो चाहिए ही। अब बात कर लेते हैं PR और सिटीजनशिप की, जिसका तुम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो भाई कनाडा में PR या सिटीजनशिप लेना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू जर्मनी। तो भाई अब बात कर लेते हैं टैक्स की, कि भाई किस कंट्री में टैक्स ज्यादा लगता है। तो भाई देखो टैक्स के मामले में मुझे एक ही कंट्री बढ़िया लगती है, वो है दुबई। वहां कुछ देना ही नहीं पड़ता। बाकी यहां भाई तुम कितना भी कमा लो, तुम्हें टैक्स इतना पे करना है कि तुम्हारी कमाई एक बार को लगेगी कि यार इतना सही कमाता हूं क्या मैं। भाई कनाडा के अंदर टैक्स है 22 से 25% तक चला जाता है कभी कभी। और वही बात कर ले जर्मनी की, तो भाई जर्मनी में तो कनाडा से भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, 30-35%। तो भाई ये थे प्रोज और कॉन्स कनाडा या फिर जर्मनी के। तो तुम लोग अपने हिसाब से सोच लो कि भाई तुम लोग कहां कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर तुम बाहर आ रहे हो ना, तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। तो भाई अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार ये सब चीजें तो हमें भी पता है, आप कुछ बताओ, मतलब कुछ अपना सजेशन दो कि आप क्या कहते हो। भाई देखो मैं तो तुम लोगों को यही कहूंगा कि भाई कोई भी कंट्री चूज करो तो सबसे पहले तो ये देख लो कि यार ये कोर्स मैं इस कंट्री में ले रहा हूं, तो इस कोर्स के बेनिफिट क्या हैं, इस कोर्स से मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सी फील्ड जॉब मिलेगी, इस जॉब में कितना पैसा है, कितना स्कोप है, हर एक चीज पहले ही तुम रिसर्च करो, उसके बाद ही अपनी फाइल लगाओ। क्योंकि भाई देखो एंड गोल अपना क्या है, पैसा कमाना। पढ़ाई लिखाई भाई एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, एंड में हमें कमाना पैसा ही है। तो भाई ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम लोग सिर्फ कनाडा या फिर जर्मनी का ही देखो। भाई अगर तुम्हारे घर का कोई रहता है बाहर, या फिर तुम्हारा यार दोस्त जो बाहर रहता है किसी और कंट्री में, उसके कोई लिंक है बढ़िया, वो तुम्हें जॉब दिलवा सकता है, या फिर तुम्हें बता सकता है कि भाई ये चीजें ऐसे करो तो ऐसे तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तो बिल्कुल भाई तुम सारी चीजें साइड में रख के ना अपना कंफर्ट का देखो कि भाई तुम्हें कंफर्ट कहां मिल रहा है। क्योंकि भाई सपोज करो तुम लोग लोन लेके कनाडा आ भी जाते हो और यहां तुम्हें जॉब ही ना मिले, तो भाई क्या कर लोगे तुम लोग। तो भाई देखो कंट्री कोई भी चूज करो, इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि तुम्हें कहां जाना है। और अब तुम लोग सोचोगे कि यार एजेंट का स्ट्रेस रहता है, तो भाई उसके लिए स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने ओपन कर रखी है खुद की कंसल्टेंसी अब्रॉड के नजारे। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करो। तो भाई उस पर जैसे क्लिक करोगे तो भाई एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस गूगल फॉर्म पे भाई तुम्हारा नाम, एड्रेस, नंबर और कहां कौन सी कंट्री में जाना है तुम्हें कंट्री चूज कर लो। और कुछ नहीं पता तो एक बार को कुछ भी चूज करके उस फॉर्म को सबमिट कर दो। और जैसे ही तुम गूगल फॉर्म सबमिट करोगे, विद इन 24 आवर्स मेरी टीम तुमसे कांटेक्ट करेगी और तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर देगी, और तुम्हें जहां का भी स्टडी वीजा लगाना है भाई वहां का स्टडी वीजा लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।